हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। और जो हम सब पढ़ने वाले हैं उसमें का लेक्चर नंबर 2। और इसमें सीखेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर चार्ल्स का नियम के बारे में जानेंगे, जल की अवस्था, जल का त्वरित बिंदु, और बच्चों ताप मापी पढ़ेंगे कि ताप मापी कितने प्रकार के। बच्चों थोड़ा सा बच्चों हमारा गला थोड़ा फंसा हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी बच्चों आपको हम पूरा अच्छे ढंग से समझाने की पूरा कोशिश करेंगे बच्चों, जिससे आपको आसानी से बच्चों समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन पढ़ना बच्चों, चार्ल्स का नियम क्या है। तो सबसे आसान चार्ल्स का नियम कहता है किसी भी निश्चित दाब पर, निश्चित द्रव्यमान पर अगर किसी गैस को गर्म करते हैं या किसी भी गैस को गर्म करते हैं, उसके क्या होगा, जो आयतन में वृद्धि होता है। ताप बढ़ने पर उसके आयतन में वृद्धि होता है। जैसे मान लेते कोई गैस है, उसका प्रेशर नियत हो, दाब नियत हो, उसका द्रव्यमान भी बच्चों नियत हो, बढ़ा नहीं रहे, लेकिन उसको जब गर्म किया जाएगा, जब उसको गर्म करते हैं बच्चों, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा उसका आयतन बढ़ेगा। अब सिंपल से देख सकते हैं, देखते हैं जल होता है, जब गर्म करते हैं तो उसका वेपर बनता है, पूरा उसका आयतन बच्चों धीरे क्या होता है, बढ़ता है। तो यही चार्ल्स का नियम है कि जब किसी निश्चित दाब वाले या निश्चित दाब वाले तथा निश्चित द्रव्यमान वाले गैस को गर्म किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में वृद्धि होता है। इसे चार्ल्स का नियम कहते हैं बच्चों। लिखा हुआ क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप मतलब ज्यादा ताप, कम ताप रहेगा बच्चों, बहुत कम ताप रहेगा, तो थोड़ा सा ताप बढ़ा भी देंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे थोड़ा ज्यादा ताप होता है, उसे क्या कहते हैं, परम ताप के समानुपाती होता है, चार्ल्स का नियम कहलाता है। जैसे यहाँ पे आयतन का संकेत V से लिए बच्चों, और परम ताप का संकेत T से लिए, तो V समानुपाती क्या होगा, T, और समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, V1 बटा V2, तो यहाँ पे आएगा बच्चों T1 बटा T2। कोई बच्चों कहेगा कि कैसे सर, तो समानुपाती हटते एक नियतांक आता है बच्चों, उसको मान लेते हैं T के, यहाँ पे V1 बटा अगर V2 लेते हैं तो यहाँ के तो नियतांक होगा T1 बटा के T2, जिससे बच्चों के से के क्या होगा, कट के फिर से V1 बटा V2 बटा T1 बटा T2 होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, कोई भी गैस है उसको अगर टेम्परेचर इसको बढ़ाया जाए, ताप में वृद्धि किया जाए, तो दाब वही रखते हैं, द्रव्यमान भी वही रहता है, लेकिन उसको जो आयतन में वृद्धि होता है, आयतन बढ़ जाता है। इससे चार्ल्स का नियम कहते हैं बच्चों। इतना लिख ले, आप भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। एक गुब्बारा लें, उस बच्चों गुब्बारों क्या एक बोतल के जो बोतल में क्या करें, उसको भाई सेट कर दिया जाए, और जैसी बोतल को गर्म करेंगे तो उसका देखिए बच्चों आयतन बढ़ेगा, जिसके कारण गुब्बारा बच्चों क्या होगा, फूलने लगेगा। तो एक प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, इस पर आधारित है। तो क्या है, चार्ल्स के नियम का दूसरा रूप कह सकते हैं कि अगर किसी निश्चित आयतन रखते हैं और निश्चित द्रव्यमान वाले गैस को ताप में वृद्धि किया जाएगा, तो जो उसको दाब में वृद्धि होगा, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों। यानी अगर हम द्रव्यमान नियत रखकर और आयतन में नियत रखकर ताप को बढ़ाया जाए गैस का, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसका दाब बच्चों वृद्धि होगा। तो इसे कह सकते हैं P समानुपाती T। ये कब होगा बच्चों, जब आयतन और द्रव्यमान नियत हो। तो ये भी लिख सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं बच्चों P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2। ये भी चार्ल्स का ही नियम है कि अगर नियत द्रव्यमान रखते हैं और नियत द्रव्यमान आयतन रखते हैं और ताप बढ़ाते हैं, तो उसका दाब में वृद्धि होगा। क्वेश्चन जो क्या है कि किसी गैस का आयतन अगर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन दिया गया है 100 मीटर 10 मीटर की है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन कितना होगा। यानी बनाने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया बच्चों कि आयतन निकालना है। क्या दिया बच्चों, देखे दिया है कि T1 का मान दिया है 40 डिग्री सेल्सियस पर, V1 वॉल्यूम दिया है 10 मीटर क्यूब। तो कहता है कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तब V2 कितना होगा। ये चार्ल्स के नियम से बच्चों बना सकते हैं आप, इतना लिख लें, इसको फिर बनाने जा रहे हैं। कैसे मैंने बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे लिखेंगे चार्ल्स के नियम से क्या लिखें बच्चों, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। V1 का मान 10 बच्चों, V2 निकालना है, T1 40 है और T2 बच्चों 100 है। तो इधर इसको आएगा 10 दहा के 100, इधर आएगा 4 बटा में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे V2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 25। इसलिए जो आयतन देखिए बढ़ गया, और बढ़ कितना हो गया, 25 मीटर क्यूब।
ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसको लिख लिए होंगे। इस क्वेश्चन को बच्चों खुद से बनाएं। क्या दिया है, T1 दिया है 80 डिग्री सेल्सियस पर, वॉल्यूम जो दिया है गैस का वो 20 मीटर क्यूब दिया है। तो अगर टेम्परेचर कितना कर दिया जाए, 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तब V2 बच्चों कितना होगा। कभी कभी क्या कर बच्चों, वॉल्यूम दे देगा, आयतन दे देगा और ताप पूछ देगा। तो यहाँ पे ताप तो दे दिया है कि T1 पर इतना वॉल्यूम, T2 पर इतना कितना वॉल्यूम होगा। या कभी पूछेगा T1 इतना है, V1 इतना है, तो बताइए कितना ताप पर वॉल्यूम इतना हो जाएगा। यानी T2 नहीं बताएगा, T2 निकालने के लिए कहेगा V2 का मान दे देगा। तो बच्चों इसको बना सकते हैं चार्ल्स के नियम से, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 से। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, किसी गैस का दाब 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर, दाब जो बच्चों 20 पास्कल है। बच्चों दाब का जो आयतन मात्रक जो लेते हैं, पास्कल भी लेते हैं और एटीएम लेते हैं। तो यहाँ पे पास्कल दिया गया है दाब का, तो इतना डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना दाब होगा। यानी दिया क्या है बच्चों, दिया जो यहाँ पे है T1 जो दिया है 50 डिग्री सेल्सियस पर, P1 का मान दिया है 20 पास्कल। तो कहता T2 कितना कर दिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो P2 बराबर भाग। बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, चार्ल्स के नियम से P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2। यहाँ पे ताप दिया हुआ है, तो P1 कितना है बच्चों 20 पास्कल बराबर P2 निकालना है। T1 कितना है बच्चों 50 और T2 100, 50 दूनी 100, 2 इधर जाएगा तो 20 दूनी 40, यानी P2 देखा जाए बच्चों तो कितना आ गया, P2 का मान जो आया है 40 पास्कल। उम्मीद बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन और बच्चों जो आप खुद से बना सकते हैं कि अगर दाब इतना केल्विन ताप पर, इतना केल्विन ताप पर 10 पास्कल हो, तो 500 केल्विन पर ताप पर कितना दाब होगा। T1 पर P1 दिया है, तो T2 पर P2 कितना होगा बच्चों। उम्मीद है कि आंसर आएगा, आप बना सकते हैं। केल्विन में आएगा तो केल्विन में रखेंगे, कट के उतने आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखा जाए क्वेश्चन क्या है, जल के कितने अवस्थाएं होता है। जल के जो है तो जल के कितने अवस्था होता है, जल का 3 अवस्था होता है, जो पहले सबको पता होगा। ठोस, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, ठोस को बोल सकते हैं ठोस को इसको जल का बर्फ बोल सकते हैं कि बर्फ हो गया ये। और द्रव, यहाँ पे द्रव खुद एक तरह से जल होगा, लिक्विड। और गैस किसको बोल सकते हो बच्चों, भाप की वाटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जल का 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको आप लिख सकते हैं। अब बच्चों ठोस अगर द्रव बनता है उसे क्या कहते हैं, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, अंग्रेजी बच्चों मेल्टिंग कहते हैं। परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा संकेत दिखाएं कि ठोस से द्रव बन रहा है बच्चों, तो इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। अगर द्रव से ठोस बनता है तो उसे बच्चों हिमायन कहते हैं, इसको फ्रीजिंग कहते हैं अंग्रेजी में। अगर द्रव ठोस से द्रव को गलन कहते हैं, लेकिन द्रव से अगर ठोस बनता है बच्चों तो हिमायन कहते हैं। लेकिन द्रव अगर गैस में बनता है तो उसे क्वथन कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन गैस अगर बच्चों द्रव बनता है तो उसे संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। बच्चों इसको लिख ले। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा बेसिक टाइप का है, आपको पहले से पता हो। और एक बच्चों आपको पता है कि बर्फ जो गलता है कितना डिग्री सेल्सियस पर गलता है, तो बर्फ बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर गलता है। यानी बर्फ का गलनांक जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बन जाता है। या जल बच्चों बर्फ कितना पर बनता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी हिमांक, यानी जल का हिमांक कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, या बर्फ का गलनांक कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अवस्था बदल जाता है। जल होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, बर्फ बन जाएगा, या बर्फ होगा तो जल बन जाएगा। लेकिन जल का क्वथनांक जो होता है बच्चों, यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
लेकिन अगर भाप है यानी पहले से भाप बना हुआ है, गैस बना हुआ है, अब उसको जल में बनाना है कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी भाप का संग्रहण कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बन जाता है और वाष्प जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर से जल बन जाता है। बच्चों ये पॉइंट याद रखने की बात है, याद रखिएगा जो पहले से आपको पता होगा। जल का त्रिक बिंदु क्या है बच्चों, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जब जल तीन अवस्था यानी तीनों अवस्था में हो तो, जल तीनों अवस्था में हो तो उसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। यानी जल ठोस में भी हो, गैस में भी हो और द्रव में हो, यानी तीनों अगर रूप में एक ही स्थिति में आ जाए तो उसे बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु। जल का त्रिक बिंदु जो होता है 273.15 केल्विन ताप पर होता है। यानी जल जो होगा वो बर्फ के रूप में भी होगा, कुछ लिक्विड के रूप में होगा। एक सेकंड बच्चों को, तो आपको समझ आ रहा है जल का त्रिक बिंदु क्या है। तो जल का त्रिक बिंदु वो तीनों अवस्था में ही होता है। यानी जल आपको लिक्विड के फॉर्म भी होगा और या सॉलिड यानी बर्फ के रूप में भी होगा और कुछ वेपर यानी वाष्प के रूप में होगा। यानी तीनों अवस्था में होता है तो उसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। और ये कितना ताप पर होता है बच्चों, कितना टेम्परेचर पर, तो 273.15 केल्विन ताप पर होता है। जल का त्रिक बिंदु याद रखिएगा 273.15 केल्विन, लगभग लिख सकते हैं इतना। उसके बाद क्या बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है तापमिति क्या है। तो बच्चों भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप को मापा जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत जिस चैप्टर में जिस अध्याय में ताप को मापा जाता है उसे हम सब तापमिति कहते हैं। एक टॉपिक की तरह से कह सकते हैं कि तापमिति वह टॉपिक है, वह अध्याय है जिसमें हम ताप को मापा जाता है, तापमिति कहलाता है। और जिस उपकरण से, जिस यंत्र से ताप को मापा जाता है, ताप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे तापमापी कहते हैं। यानी कोई पूछे तापमापी क्या है, ताप को मापने वाला यंत्र, ताप को मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। तो यहाँ भौतिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप को मापा जाता है तापमिति कहलाता है। और जिस उपकरण को ताप मापने में उपयोग किया जाता है उसे थर्मोमीटर तापमापी कहते हैं। तापमापी बच्चों निम्न प्रकार के होते हैं। सिंपल सा एक तापमापी आप अपने समाज में देखे होंगे, आप उपयोग भी करते होंगे। बुखार को यानी शरीर के ताप को मापने के लिए जो कि लेते हैं पारा वाला एक थर्मामीटर आता है बच्चों, जिसमें पारा अंदर होता है और उसकी सहायता से व्यक्ति के शरीर को ताप को मापा जाता है। अब तो डिजिटल भी बच्चों आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक पारा की सहायता से भी ताप को मापा जाता है। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे जो निम्न प्रकार के हैं, इतना लिख लें। जैसे बच्चों क्या है द्रव तापमापी, तो द्रव तापमापी क्या होगा, जिसमें द्रव लिक्विड टाइप का हो, तो कौन है बच्चों पारा। यहाँ पे देखिए द्रव के उष्मीय प्रसार पर आधारित है। जैसे बच्चों ताप टेम्परेचर बढ़ता है तो देखते हैं द्रव जो है उसका आयतन में क्या होता है बच्चों, वृद्धि होने लगता है, ऊपर जाने लगता है। ये द्रवों के उष्मीय प्रसार पर आधारित है। ताप वृद्धि होने पर द्रव का जो आयतन जो होता है बढ़ जाता है, उसे कहते हैं द्रव तापमापी। जैसे पारा तापमापी जो आप सब उपयोग करते हैं बुखार मापने के लिए। एक सेकंड बच्चों रुक जाए, तो बच्चों बगल में थोड़ा काम चल रहा था इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे उस आवाज़ को, आप यहाँ पर पूरा फुल्ली फोकस करेंगे कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों क्या करें, आवाज़ थोड़ा सा सराउंडिंग के कारण आ जाता है, अगल बगल काम होता है तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बच्चों, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, 100% तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो द्रव तापमापी समझ में आ गया होगा। अगला क्या बच्चों, गैस तापमापी। ये गैस के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, गैस के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ताप वृद्धि होने पर इस एक सेकंड बच्चों रुक जाए, फिर से सुनिए बच्चों बात को। गैस तापमापी में क्या होता है, ये गैस के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फिर से सुनिए बच्चों,
ये गैस तापमापी क्या है, ये गैस के उष्मीय प्रभाव आधारित है, यानी कि गैस टेम्परेचर बढ़ता है दो स्थिति आता है बच्चों। अगर दाब नियत रखते हैं तो आयतन में वृद्धि होता है, जो चार्ल्स का नियम है। यदि दाब आयतन नियत रखते हैं तो इसका क्या होगा, दाब में वृद्धि होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा बच्चों। तो इसी पर आधारित ये गैस तापमापी है। लिखा हुआ ये गैस के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ताप वृद्धि होने पर ताप में वृद्धि होने पर स्थिर दाब पर आयतन बढ़ता है। स्थिर दाब पर आयतन बढ़ेगा या स्थिर आयतन पर दाब बढ़ेगा बच्चों। इसी पर आधारित ये गैस तापमापी है, जिसकी सहायता से टेम्परेचर को मापा जाता है बच्चों। और अगला जो बच्चों पढ़ाएंगे प्रतिरोध थर्मामीटर। आप सब जानते हैं कि किसी भी धातु के तार को ताप बढ़ा देते हैं उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके प्रतिरोध तापमापी को बनाया गया बच्चों। इस जितने भी तापमापी बताए हैं इससे संबंधित बच्चों क्वेश्चन, जैसे अभी अब 2 क्वेश्चन बना चुके होंगे कि टेम्परेचर बढ़ा तो दाब में कितना परिवर्तन हुआ या आयतन में कितना वृद्धि हुआ। तो वहाँ पर आयतन पता चल जाएगा बच्चों कि टेम्परेचर इतना था तो आयतन इतना था। जैसे क्वेश्चन बनाए थे, अगर कितना ताप हो गया, कितना ताप रखा जाए कि आयतन इतना वृद्धि हो गया। तो वहाँ पे बच्चों आप आराम से जो गैस तापमापी है, जो अभी जो क्वेश्चन करवाए थे वो किस पे आधारित है, गैस तापमापी पे आधारित है। इस पर भी हम आपको समझाएंगे प्रतिरोध तापमापी क्या है। किसी धातु के तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके प्रतिरोध तापमापी को बनाया गया बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों ये लेक्चर जो है बहुत ही आसान था और आसान ढंग से था। पूरा लेक्चर था और थ्योरेटिकल टाइप का था, जो अब बहुत सारे बात आपको पहले से बच्चों पता था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों सारा कंसेप्ट आपको अच्छे ढंग से क्लियर होगा। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को डाउट्स हुआ होगा तो जरूर अपने कमेंट में जरूर भेजें, जिससे आपका और अच्छे ढंग से अगले वीडियो में इसको डिस्कशन कर सकें बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।